पंचमाला रंध्रान वीणो रधर सुधिया पूरियन गोपी वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति की। मोर पंख का मोर मुकुट धारण किए हुए माधव की दिव्य शोभा, पीत पीतांबर ओढ़े बंसी बजाते गायों को चराते ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए गोविंद वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुखदेव जी के कर्णपुटों में झनकृत हुआ, सुखदेव जी की समाधि खुल गई और मन में विचार करने लगे, वहां ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले का तो हमें चल करके दर्शन करना चाहिए। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो देखते हैं। परंतु तुरंत सुखदेव जी का विचार बदल गया कि जो इतना सुंदर है, क्या वो इतना सरल भी होगा, इतना सहज भी होगा? आवश्यक नहीं कि जितना सरल हो उतना ही सहज भी हो, और मैं उसे कहां ढूंढता फिरूंगा? यदि मिल भी गया तो मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? क्योंकि जो सुंदर होता है वो स्वभाव से भी सुंदर हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुरंत सुखदेव जी ने अपने चित्त को रोक लिया और पुनः सुखदेव जी ब्रह्म चिंतन करने के लिए बैठ गए। भगवान के स्वरूप के प्रति, भगवान के स्वभाव के प्रति मन में शंका हो रही थी कि तब तक व्यास जी के दूसरे शिष्य ने दूसरा मंत्र गुनगुना दिया है और उसमें भगवान की दयालुता का, कृपालुता का वर्णन किया है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघंसया पाये यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुल्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम, बकी नाम है पूतना का, और पूतना बकासुर की भगिनी है जो अपने स्तनों पर कालकुट विष लगा करके आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। कंस से प्रेरित होकर के आई थी, पर वह प्रभु उस पापनी के सारे पापों पर आपने पर्दा डाल दिया, और जो गति मां यशोदा को वर्षों बाद मिलनी चाहिए थी, वही गति आज उस पापनी पूतना को आपने प्रदान कर दी। क्योंकि गोविंद ने विचार किया कि ये भली बुरी जैसी भी हो, पर इसने काम तो माँ का किया है। जैसे एक माँ अपने बालक को अपनी छाती से लगा करके अपना स्तनपान कराती है, ऐसे ही ये पूतना अपनी छाती से लगाकर अपना स्तनपान करा रही, भली ही इसने मुझे विष का पान कराया। तो कंबा दयालु शरणं व्रजे में ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु प्रभु की शरण में ना जाना चाहेगा। इतनी सरल और इतनी सरल सुगम, इतनी सहज, हरीर गुणार क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी ही। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। उस हरि ने आज सुखदेव जी महाराज के चित्त का हरण कर लिया और चुंबक की तरह सुखदेव जी महाराज खींचे चले आए हैं। भगवान के जो दिव्य चरित्र हैं, भगवान के जो गुण हैं, उन्होंने हरि परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज के चित्त को खींच लिया है। क्योंकि चुंबक लोहे का आकर्षण कर लेती है, खींच लेती है, और बिल्कुल विशुद्ध यदि लोहा हो तो तुरंत उस लोहे को खींच लेती है। थोड़ा बहुत कचरा लगा हो, धूल में लगा हो,
कपड़े में लिपटी हुई हो तो उतना प्रभाव नहीं होता, परंतु एकदम विशुद्ध यदि लोहा है तो तुरंत चुंबक उस लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज का चित्त तो परम शुद्ध है। आज भगवान के गुणानुवादों ने परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए और व्यास जी महाराज के जो नन्हे शिष्य मंत्रों का गायन कर रहे थे उनसे आकर के कहा, भैया जरा 2-4 मंत्र और गुनगुना दो, ये मंत्र बड़े मधुर हैं। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज हमें तो 2 ही मंत्र आते थे सो हमने आपको सुना दिए, इससे ज्यादा आपको आनंद लेना है तो आप हमारे साथ में चलो। हमारे गुरुदेव भगवान के पास ऐसे 18,000 श्लोकों का बृहद भागवत है। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ मिलेंगे तुम्हारे गुरुदेव? बोले चलो हमारे साथ। और दौड़े दौड़े सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के पास में आए। अपने प्रिय पुत्र को जब आता हुआ व्यास जी महाराज ने देखा तो मन में प्रसन्न हो गए कि जिस पुत्र को लौटा कर लाने के लिए मैं जिसके पीछे पीछे भाग रहा था, पुत्र पुत्र कह करके चिल्ला रहा था, पर एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। धन्य है गोविंद के गुणानुवाद जो आज बिना बुलाए, बिना आह्वान किए, बिना निमंत्रण दिए आज स्वयं खिंचा चला आया। सुखदेव जी ने आकर के प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव क्या ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा? गदगद हो गए व्यास जी, अपने प्रिय पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और 18,000 श्लोकों का वह बृहद भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान कर दिया। अपने पिता से भागवत का अध्ययन करके उसे आत्मसात करके सुखदेव जी वहां से वन की ओर चले गए और समय आने पर परीक्षित जी महाराज के सामने आकर के उसे परोस दिया। जलेबी बनते हुए आपने देखा होगा दुकान पर। जलेबी को सबसे पहले तेल में सेका जाता है, जब तेल में सिक जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है जलेबी। पर उसे खाने में स्वाद कब आता है? जब उसे दूसरी कढ़ाई जिसमें चाशनी रखी हो उस चाशनी में डाल दिया जाए, कुछ देर वह जलेबी चाशनी में पड़ी रहेगी, जब उसमें रस भर जाएगा तब उसे हम खाएंगे तो हमें स्वाद मिलेगा, आनंद आएगा। वाह क्या जलेबी है! ऐसे ही व्यास जी महाराज ने भागवत रूपी जलेबी को तैयार तो कर दिया, पर जब सुखदेव रूपी चाशनी में उसे डाला और जब उस चाशनी में वह लबालब भर गई जलेबी तो समय आने पर उस जलेबी रूपी भागवत को परीक्षित के सामने परोसा गया तो परीक्षित का जीवन धन्य हो गया। सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज सुखदेव जी महाराज तो परम हंस हैं और गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं। एक गाय को जितनी देर में दूहा जाता है उतनी ही देर सुखदेव जी एक स्थान पर रुकते थे, उससे अधिक कहीं टिकने वाले नहीं। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक एक जगह बैठ करके परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई, परीक्षित ने क्यों भागवत क्यों सुनी, सुखदेव जी ने परीक्षित को ही पात्र क्यों समझा। तब श्री सूत जी महाराज ने परीक्षित जी के जन्म चरित्र को प्रारंभ किया और सूत जी महाराज कहते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथी वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्से भग्नोरुदंदे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों में महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में भीमसेन की विशाल गदा ने
दुर्योधन की जंगा का भेदन कर दिया, उरुदंड तोड़ दिया। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। हजारों सौ वहां पर बिखरे पड़े हैं। भगवान पांडवों को लेकर के अपने शिविर में आ गए। एकांत अवसर पाकर के द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में कुरुक्षेत्र में आए और दुर्योधन की ये दुर्दशा देखी कि बड़े बड़े गिद्ध दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके उसे नोचने के लिए उस पर झपट रहे हैं। दुर्योधन की इस विकलता को देख करके अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा था जब बड़े बड़े राजा अपनी सिर के मुकुट से आपको प्रणाम करते थे, और आज आपकी ये दुर्दशा हो रही है। परंतु आपने भी अपना सेनापति उन्हीं को नियुक्त किया जो शरीर से तो तुम्हारे साथ थे और मन से पांडवों के साथ में से। चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे हमारे पिता महाराज द्रोणाचार्य क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। परंतु मैंने तुम्हारा नमक खाया है दुर्योधन। तुम्हारी अंतिम क्या इच्छा है? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक भी जीवित नहीं है, और हमारे शत्रु 5 भाई हैं पर पांचों के पांचों जीवित हैं। यदि एक भी समाप्त हो गया होता तो कम से कम कोई सांत्वना तो हमें मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, क्या तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है? तुम एक की बात कर रहे हो, मैं अभी 5 के सिर काट करके लाता हूं। और अपने रथ में बैठ करके अश्वत्थामा वहां से निकल पड़ा। मार्ग में विचार करता जा रहा है कि कैसे पांडवों को मारूंगा, क्योंकि पांडव तो बड़े सशक्त हैं, वीर हैं, मैं अकेला उन्हें कैसे मार पाऊंगा। पर रास्ते में उसने देखा कि एक वृक्ष की डाली पर एक उल्लू बैठा है। हजारों कौवे, उन सबको एक उल्लू ने समाप्त कर दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रात्रि में कौवों को दिखाई नहीं पड़ता है और उल्लू को रात में दिखता है। तो एक उल्लू ने हजारों कौवों पर आक्रमण किया तो सबको समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा को ये काक उल्लूकन नीति समझ में आ गई कि पांडव अभी सोए हुए होंगे और मैं अकेला उन पर आक्रमण करूंगा तो सबको समाप्त कर दूंगा। लेकिन जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी हो। पांडव तान दुपट्टा अपने शिविर में सोए हुए थे। गोविंद उनके शिविर में आए और पांडवों को जगा करके कहा, अरे भैया, आज विजय की प्रथम रात्रि है और तुम सोकर कैसे बर्बाद कर रहे हो? चलो आज विजय की प्रथम रात्रि को उत्सव मनाएंगे। और 5 पांडवों को उनकी सैया से उठा करके गोविंद ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों से उत्पन्न हुए थे अपने अपने पिता की सैया पर आकर के सो गए, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र 5 पांडवों के समान ही दिखते थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके 5 के सिर काट दिए और 5 सिर लेकर के दुर्योधन के पास में आया और कहा, मित्र, देखो तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सिर काट करके लाया हूं। दुर्योधन एक बार तो प्रसन्न हो गया, पर जब उठ करके 5 के सिर से वस्त्र को उठा करके देखा तो पहचान गया दुर्योधन। और अश्वत्थामा से कहता है, मित्र, मैंने तुम्हें 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था। ये 5 पांडव नहीं, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो 5 पांडवों से उत्पन्न हुए हैं।
इन्हें मार करके तो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे कुल में तो वैसे भी कोई नहीं बचा। ये पांचों पांडवों के पुत्र बचे थे और तुमने इनको भी समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा के दुर्योधन के मन में इतनी पीड़ा हुई कि उसी समय उसका प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने जब सुना कि पांचों पांडव जीवित हैं, तो अब वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और अपने रथ में बैठ करके अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ लगाई। रात्रि में अश्वत्थामा ने आक्रमण किया था, पर प्रातः काल जब द्रौपदी को यह विदित हुआ कि मेरे पांचों पुत्र मारे गए, तो द्रौपदी कुररी पक्षी की भांति करुण विलाप करने लगी। छाती पीट पीट करके द्रौपदी रोने लगी कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निसम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्व कलाकुलाक्षी तां सांत्वनय्याहि किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसे तुम्हारी आंखों के सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। और गोविंद से संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपने पीछे आते हुए देखा, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए जब गोविंद ने देखा, तो अर्जुन को समझाया, अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र उठाया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध करके अपने रथ में डाल दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो, इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा, सरकार ये मरेगा तो अवश्य, परंतु मैंने देवी द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी आंखों के सामने लाकर के इसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन सोते हुए प्रबल शत्रु पर भी कोई वार नहीं करता, स्त्री पर, बालक पर कभी कोई मारता नहीं है, और इसने तो सोते सोते हुए बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष कभी ऐसा नहीं करता। अर्जुन ने कहा, सरकार मैं छोड़ूंगा नहीं। और अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लेकर के आए और कहा, देवी द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ इसे क्या दंड दूं। जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, द्रौपदी ने दौड़ लगाई और आकर के अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। आप ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये ब्राह्मण देवता हैं, आपने इन्हीं रस्सियों से क्यों बांध रखा है। अर्जुन ने कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है और तुम इस पर इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही है, दया आ रही है इसकी माता पर, क्योंकि मैं जानती हूं कि पुत्र का शोक क्या होता है। मैंने अभी अभी अपने पुत्रों को खोया है, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी मां मेरी तरह शोक के समुद्र में डूब जाए। एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण पूजनीय होता है, दूसरा ये हमारा गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के समान ही होता है, इसलिए इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर जी महाराज को द्रौपदी के वचन प्रिय लगे और उन्होंने अर्जुन से आकर के कहा, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अश्वत्थामा को छोड़ दो। अर्जुन के सामने समस्या आ गई, अब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण वहां पर खड़े हैं
अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे मार दो, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब इसमें हमारे जो शास्त्र कहते हैं वही तुम्हें करना चाहिए। तो सरकार, इस परिस्थिति में आपके शास्त्र क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं, शास्त्र तो यही कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहणे मय्ये वो भय मामनातम परिपाह्यानुशासनम। अर्जुन, हमारा शास्त्र आदेश देता है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो पर वह मारने के योग्य नहीं होता, उसका कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश भी दिया है कि आतताई कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो सरकार, आप मुझे ये न्याय दे रहे हैं, समझा रहे हैं। एक तरफ तो कह दिया कि ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए, और दूसरी सब कह रहे हैं कि आतताई कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु इस अवस्था में मैं क्या करूं? भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने तुम्हें बता दी, अब तुम्हें जो उचित लगता हो वही करो। अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं, ऐसे वैसे चेला नहीं। क्योंकि गीता का जब गोविंद ने उपदेश दिया था, और जब तक अर्जुन ने ये गोविंद से नहीं कह दिया कि शिष्यस्ते हम सादि माम त्वाम प्रपन्नम, तब तक भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि गुरु जब ज्ञान देता है तो अवसर आने पर शिष्य की परीक्षा भी लेता है। तो महाभारत के युद्ध के पूर्व भगवान ने गीता जैसे ज्ञान का उपदेश किया था, तो आज महाभारत के विश्राम पर अर्जुन की परीक्षा हो रही है कि केवल सुना ही है कि कुछ हृदयंगम भी किया है अर्जुन ने। तुरंत अर्जुन को भगवान का वह वाक्य याद आ गया कि संभावी तस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। तुरंत भगवान का वाक्य याद आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में एक चमचमाती हुई मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और शिविर से धक्का देकर के उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, परंतु उसे अपमानित कर दो, धक्का देकर के बाहर निकाल दो, तो ये भी उसकी मृत्यु ही है। और जब जब अपने अपमान को वह याद करता है, हजारों मौत मरता है। अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया, पर अश्वत्थामा अपने रथ में बैठ कर के जाने लगा। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, कि इसके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और अपमानित होकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। भगवान इधर पांडवों के से बोले, भैया मुझे आए बहुत समय व्यतीत हो गया, मेरे द्वारिकावासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाने की अनुमति दो। पांडवों ने आपस में निर्णय किया और प्रभु को जाने की अनुमति प्रदान की। द्वार पर दिव्य रथ तैयार होकर के खड़ा है, सारथी बैठा है। भगवान रथ के पास में आए, एक हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़ा, दूसरे एक चरण रथ के ऊपर रखा है, एक चरण पृथ्वी पर रखा है, एक हाथ से अभय मुद्रा में पांडवों को आशीर्वाद कर रहे हैं। पर जैसे ही रथ में बैठने के लिए उद्यत हुए कि उसी समय एक विधवा स्त्री रोती, चीखती, पुकारती गोविंद के चरणों में आकर के गिर गई है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में जब उस देवी को गिरते हुए देखा, भगवान एकदम सावधान हो गए कि अचानक ये कौन आ गया। पर जब ध्यान लगा करके प्रभु ने देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी है, जो गर्भवती होने के कारण अपने पति के साथ सती नहीं हो पाई। आज इसे 9 मास पूर्ण हो चुके हैं।
उत्तरा चरणों में गिर पड़ी है, गिड़गिड़ा रही है और गोविंद से कहती है, प्रभु आज इस समष्टि सृष्टि में मुझे आपके अतिरिक्त अपना रक्षक और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुजी कहते हैं, ऋषियों, जो गलती देवी द्रौपदी ने की थी वो गलती देवी उत्तरा ने नहीं की। जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी को लेकर के आया, उस समय द्रौपदी एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी, उसे निर्वस्त्र करना चाह रहा था। पर द्रौपदी कहती है कि मुझे निर्वस्त्र कौन कर सकता है। जिस सभा में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे अतिरथी वीर बैठे हो, उस सभा में मुझे निर्वस्त्र कौन कर सकता है। पर जब दुष्ट दुशासन साड़ी खींचने लगा, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबने सिर नीचे कर लिया। तो द्रौपदी कहती है, कोई बात नहीं, मेरे 5 पति हैं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। पर 5 पांडव भी जब जुआ में हार गए, दुर्योधन का दासत्व स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने भी अपना सिर नीचे कर लिया। तो द्रौपदी कहती है, कोई बात नहीं, मैं क्षत्राणी हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। और अपनी साड़ी को कस करके पकड़ लिया। दुशासन खींच रहा है साड़ी को, पर जब द्रौपदी ने देखा कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तब जाकर के द्रौपदी ने अपने दोनों भुजा ऊपर उठाई है और कहती है, हे द्वारिकाधीश, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये दुशासन मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। तो गोविंद तुरंत दौड़ करके आए और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। साड़ी का ढेर लग गया, दुशासन की भुजाएं थक गई, पर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। पर द्रौपदी ने कब पुकारा? जब चारों ओर से निराशा पिशाचिनी ने घेर लिया, किसी ने सहायता नहीं करी। पर वो गलती आज देवी उत्तरा ने नहीं की। जब अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र उसके गर्भगत बालक को नष्ट करने के लिए आया, दौड़ करके गोविंद के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने जब देवी को देखा, इसे कहते हैं अनन्याश्रित भक्ति। एक बार भक्त आकर के कह दे, गोविंद मैं आपका हूं, कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो एक बार कह देता है प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूं, हर संकट से उसकी रक्षा करता हूं। भगवान ने कहा, देवी घबराओ मत। और तुरंत प्रभु ने अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। परीक्षित अभी मां के गर्भ में छोटे से हैं और आज प्रथम बार प्रभु का सामना परीक्षित का हुआ। प्रभु की वही दिव्य बाकी झांकी आज परीक्षित के हृदय में अंकित हो गई है। और एक बार बालक के हृदय में जो छवि बैठ जाती है वो जीवन पर्यंत कभी समाप्त नहीं होती। भगवान तुरंत बाहर आए, उत्तरा से कहा, देवी अब तो आप ठीक हैं। पर उत्तरा एक शब्द भी नहीं बोल पाई क्योंकि वाणी मूक हो गई। केवल गोविंद को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज कहते, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान पुनः गर्भगत बालक की रक्षा करके रथ में बैठ करके जाने लगे। परंतु सूत जी कहते हैं, ऋषियों हमारे इस भारत भूमि में अनेक देवियों ने भक्त और भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है, राम और कृष्ण के रूप में, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। परंतु धन्य है देवी उत्तरा जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। भगवान पुनः पांडवों से आज्ञा लेकर के जाने लगे। उन्हीं के मध्य में खड़ी हुई थी माता कुंती
माता कुंती ने मन में विचार किया कि मेरे प्रभु इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं, यदि आज ये ब्रह्मास्त्र मेरे वंश पौत्र वधू के पुत्र को नष्ट कर देता तो आज मेरा ये कुल समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं, कोई मेरे प्रभु को धन्यवाद भी नहीं दे रहा। माना कि बड़े बड़े ऋषि भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि अनंत कालों से उनका गान कर ही रहे हैं। आकाश का कोई था नहीं पा सकता, पर फिर भी पक्षी आकाश में उड़ते ही हैं। प्रभु इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं और कोई धन्यवाद नहीं दे रहा। प्रभु को धन्यवाद तो देना चाहिए। और माता कुंती ने बड़े ही दिव्य 26 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। और मां कुंती कहती है प्रभु कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति पुरम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरेवस्थितं माया जवनिका छन्नम् अज्ञा अध्योक्ष्यमय्यवयम् नैलक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माँ देवकी कहती हैं प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम, आज मैं उस परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करती हूँ जो प्रकृति से परे है, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम, जिसकी सत्ता अणु अणु में है, कण कण में विद्यमान है, परंतु फिर भी दिखाई नहीं देती है, अलक्षित है। उन पुराण पुरुषोत्तम को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि माया जवनिका छन्नम अज्ञान अध्योक्ष्यमव्ययम् नैलक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, क्योंकि माया का अर्थ ही होता है मां माने नहीं और या माने जो है फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा, और जो नहीं है वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान की माया को कौन समझ सकता है? जो भगवान का बन जाता है या जिसे भगवान जनाना चाहते हैं। जो जाने ही ते ही देहू जनाई, जानत तुम ही होई जाए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी योगिंद्र मुनिंद्र आपके रहस्य को नहीं जान सकते, तो कथम पश्चिम स्त्रियः, मैं एक साधारण सी स्त्री आपके प्रभाव को कैसे जान सकती? मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ प्रभु कि आप मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के
पुत्र हैं। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं जानती, परंतु एक विश्वास है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ देवकी पर की है, वो मुझे कुंती पर की है, वो कृपा आपने अपनी माता देवकी पर भी नहीं की है। भगवान ने कहा बुआ वो कैसे? तो कुंती मैया कहती है देखिए सरकार, देवकी मैया के 8 पुत्र हुए, उनमें 8वें हैं आप। और विवाह होते ही भाई कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियों से जकड़ दिया, एक एक करके 6 पुत्र मार दिए। पर जब मैं अपनी ओर दृष्टि डाल करके देखती हूं तो आपने कितनी कृपा की मुझ पे। मैं विधवा स्त्री, मेरे छोटे छोटे 5-5 बालक, कम से कम देवकी को यह तो पता था कि मेरा शत्रु कौन है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि मेरा शत्रु कौन है, पर हर समय मेरे पुत्रों के प्रति षड्यंत्र, कभी लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र, तो कभी मेरी कुलवधू को निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र, कभी जंगल में हिडिंबा आदि राक्षसों के द्वारा आक्रमण, एक नहीं अनेक, परंतु फिर भी प्रभु एक का भी बाल बांका नहीं होने दिया। जैसे ही कोई संकट आता है तुरंत आप आकर के हमारी रक्षा करते हैं, तो ये आपकी कृपा नहीं तो और किसकी कृपा है प्रभु। मेरे पुत्र भीम को शत्रु ने विष के लड्डू खिला दिए, कौन बचा सकता था मेरे पुत्र को? परंतु गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो विष मारक था वही विष मेरे पुत्र के लिए तारक बन गया, शक्ति प्रदाता बन गया। ये आपकी कृपा नहीं तो और किसकी कृपा है प्रभु? भगवान ने कहा बुआ हमने तो युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाया, ये जो कुछ पराक्रम है तुम्हारे पुत्रों का ही है। कुंती मैया कहती है प्रभु भले ही तुम कुछ करते कराते हुए दिखाई नहीं पड़ते, पर करने कराने वाले सब तुम ही हो। श्री सूजी महाराज कहते हैं कुंती मैया ने उसका आज अनुभव कर रही हैं और मन में प्रसन्न हो रही हैं। भगवान कुंती मैया से कहते हैं बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी स्तुति क्यों गा रही हो? क्या कुछ मांगना चाहती हो? क्या कुछ चाहिए? कुंती मैया कहती है प्रभु जब जब संकट आए आप मेरे सामने आए, दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से आपने हमारी रक्षा की, परंतु जहां मेरे जीवन में सुख साम्राज्य आया सो आपने हाथ जोड़ करके कह दिया बुआ जी अब मैं चलता हूं। तो मैं तो केवल आपसे यही वरदान मांगना चाहती हूं प्रभु कि आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़ करके चले जाते हो। तो मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहती हूं कि जीवन भर इस कुंती के संकट पे संकट आते रहे, कभी विपत्ति मेरे जीवन में दूर ना हो। बस यही वरदान चाहती हूं कि विपदः संतून सस्व तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक इस कुंती के जीवन में इसी प्रकार से विपत्ति पर विपत्ति आती रही। भगवान ने कहा जय हो बुआ जी, लोग विपत्ति के नाम से भागते हैं, यदि कोई थोड़ा सा भी भक्ति अनुष्ठान करते हैं, यदि घर में सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं तो वरदान क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। यही मांगते हैं ना, ओम जय जगदीश हरि। और भगवान कह रहे हैं बुआ आप दुख मांग रही हैं, क्या दुखों से अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा? जय जय राधा
की लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमणा, जय जय गोपी रमणा, जय जय राधा रमणा, जय जय गोपी रमणा, जय जय राधा रमणा, जय जय गोपी रमणा, जय जय राधा रमणा, गोपी रमणा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने कहा बुआ, दुखों से अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो आज भी तुम दुख ही मांग रही हो। तो कुंती मैया कहती हैं कि सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वहाँ दुख की, जो पल पल नाम रटाए। गोविंद, ऐसे दुख को तो मैं बार बार सिर पर रखना चाहूंगी जिसमें मुझे मेरे प्रभु की याद बनी रहे। ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जिस सुख के आते ही मुझे गोविंद की विस्मृति हो जाए। इसलिए प्रभु स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु कृष्णेषु, मेरी जो ये स्नेह की पास है, जो डोरी है, जो पांडवों में चिपकी हुई है, यदुवंशियों में यानी वसुदेव आदि में जो चिपकी हुई है, इन दोनों रस्सियों को काट करके आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भाव प्रभु के सामने प्रकट किए, भगवान गदगद हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, बुआ, यदि आपका इतना प्रेम है हमारे प्रति, तो अब हम द्वारिका जाने की यात्रा को स्थगित कर देते हैं। और तुरंत प्रभु कुंती बुआ का हाथ पकड़ करके उनके भवन में चले गए। पांडवों में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, मानो आज कुंती मां के प्रेम ने गोविंद को रोक लिया है। परंतु एक दिन रात्रि की बात, युधिष्ठिर जी महाराज सब सोए हुए हैं और युधिष्ठिर जी महाराज सिर पकड़ करके रो रहे हैं। भगवान ने एकांत में आकर के युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया क्या बात है? समस्त शत्रुओं का पराभव हो गया, सम्राट पद की पदवी को आप सुशोभित कर रहे हैं और फिर भी मुंह लटका करके रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से व्यामोहित हो गए और कहा, कृष्ण, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिनकी गोदी में हम खेले, जिनको हमने सदा दंडवत प्रणाम किया, उन सबको हमने इस गद्दी के लिए समाप्त कर दिया। जब विधवा स्त्रियां हमारे सामने आती हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि हमने इन सब का सिंदूर उजाड़ दिया। आज युधिष्ठिर जी मोह से ग्रसित हो गए। गोविंद उन्हें समझाने लगे, पर युधिष्ठिर जी की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं और कोई हमें समझाए उसकी बात तब समझ में आती है जब उसके प्रति गुरुत्व का भाव होगा। रात्रि भर प्रभु ने समझाया पर युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया, तो प्रातः काल होते ही समस्त पांडवों को अपने साथ लेकर के भगवान पितामह भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में आए
और पांडवों से कहा, भैया कुरुकुल का ये सूर्य अब अस्त की ओर जा रहा है, आपको जो कुछ पूछना है, जो कुछ जानना है, जान लीजिए। दूर से जब प्रभु ने पांडवों को आते हुए देखा, पांडवों ने आकर के प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत अर्जुन के पीछे से आगे आए और कहा, दादाजी आपने मुझे याद किया क्या? पितामह भीष्म कहते हैं, अरे कन्हैया आए हो तो फिर छुप करके पीछे क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए, क्योंकि पितामह भीष्म को प्रतीक्षा थी उत्तरायण काल की। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, जब तक ना चाहे तब तक मृत्यु उन्हें आ नहीं सकती। और पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्य प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, अहम यावद कलेवरम हिनोम्यहम तावत प्रतीक्षताम। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं आ सकती। आप लोग सब जगह भ्रमण करते हैं, देखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लिखा हुआ होता है, जूते चप्पल बाहर उतार करके आओ, कुएं से कुत्ते से सावधान, यहाँ थूकना मना है, यहाँ भोजन करना मना है। पर कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा है कि यहाँ मरना मना है? कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि मृत्यु कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, ये कोई पता नहीं। लेकिन पितामह भीष्म को वरदान मिला हुआ है, वो जब तक चाहें तब तक जा नहीं सकते, मर नहीं सकते। स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। भगवान जब उनके सामने आ गए तो भगवान से पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आओगे। प्रभु मुंह लटका करके खड़े हो गए कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कब तक ही यहाँ खड़े रखेंगे हमको। तो प्रभु ने अपना मुख थोड़ा सा उदास हो गए। प्रभु पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए थोड़ी आपको खड़ा किया है, तो जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में बहुत जादू है सरकार। कि लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदई असी एची के मुख म्यान। प्रभु की मुस्कान में वो जादू है, इसलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं, प्रभु जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो। भगवान ने सोचा अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी, अब न जाने कब तक खड़ा रहना पड़ेगा उनको यहाँ। परंतु पितामह कृष्ण ने पांडवों को आदेश किया कि जो पूछना है सो पूछो। पांडवों ने अनेकों प्रश्न किए और पितामह ने उनका बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, किसी का विस्तार से तो किसी का संक्षेप में। कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास संयोगतः। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया और कहा कि समर्थ व्यक्ति को कभी भी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो उसका डट करके सामना करे, नहीं तो नेत्र बंद करके वहां से निकल जाए। जब ये उपदेश पितामह भीष्म करने लगे तो वहां पांडवों के मध्य खड़ी थी देवी द्रौपदी
ठहाका लगा करके हंसने लगी। और पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। जब द्रौपदी ठहाका लगा करके जोर से हंसने लगी, पितामह भीष्म ने देवी द्रौपदी से कहा, बेटी द्रौपदी, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मैं पांडवों को उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। कुलवती स्त्री अकारण नहीं हंसती है, और यदि हंस रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, मुझे तो ऐसी हंसी आ गई। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी, मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, तुम सत्य सत्य बताओ कि तुम हंस क्यों रही हो? तो द्रौपदी ने कहा, पितामह, आज तो आप पांडवों को उपदेश कर रहे हैं कि राजा को पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, पर यह पाप आपने क्यों किया पितामह? पितामह ने कहा, बेटी, मैंने? द्रौपदी कहती है, पितामह, जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके लाया था तो मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे ही किया था कि पितामह, पांडव यदि अपने आप को जुए में हार गए तो वो दास बने हैं, मैं तो अभी रानी हूं, मुझे निर्वस्त्र करने का इन्हें दुर्योधन ने आदेश कैसे दे दिया? और आपके होते हुए उस सभा में मुझे निर्वस्त्र किया गया, आपने एक शब्द नहीं कहा, दृष्टि नीचे करके आप बैठ गए, और आज आप इनको उपदेश कर रहे हो कि राजा को पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आप एक इशारा कर देते तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर देता। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर के जो अतिरथी वीर पितामह भीष्म अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज हिचकियों से रो पड़ा और द्रौपदी से कहता है, बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं वही पितामह भीष्म हूं, परंतु तुम जानती हो बेटी, आज मैं 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं। 1000 बिच्छू जब डंक मारते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को मैं सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वो पाप होते हुए देखा था। पर हमारा शास्त्र कहता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि उस समय विकृत हो गई थी, मैं एक शब्द नहीं बोल पाया, पर आज उसी का परिणाम है कि मैं 52 दिनों से इस बाणों की सैया पर पड़ा हुआ उसी कष्ट को भोग रहा हूं। देवी द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी पितामह भीष्म से। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान पितामह भीष्म के समक्ष खड़े हैं। उत्तरायण का समय आ गया, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, सूर्य उत्तरायण और भगवान भी उत्तरायण है। पितामह भीष्म को इसकी प्रतीक्षा थी क्योंकि अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसके गर्भस्थ बालक की रक्षा करके प्रभु आए हैं, इसलिए सूर्य भी उत्तरायण और भगवान भी उत्तरायण दोनों सम्मुख खड़े हैं। पितामह भीष्म ने मन में सोचा कि भगवान को सब पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, पर मेरे तो शरीर में बाण छिदे हुए हैं, पुष्प भगवान को चढ़ाने के लिए कहाँ से लेकर के आऊं? तो अपने वाणी के पुष्प ही गोविंद के चरणों में समर्पित किए हैं। पितामह भीष्म ने एकादशी का दिन था तो 11 श्लोकों से ही पुष्प तागरा छंद में पितामह भीष्म ने दिव्य स्तुति प्रभु की गाई है। और पितामह भीष्म कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुस् यद्भवा प्रवाहे। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुस् यद्भवा प्रवाहे। त्रिभुवने कमलं कमालवर्णं रविकरि घोरवरां वरां दधाने।
भगवती सात्वत पुण्यवे विभूमे स्वसुखे मुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयसि पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो इति अंत में लिखते हैं, और पितामह जब स्तुति कर रहे हैं तो उनका पहला वाक्य है इति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, यानी प्रभु मेरे जीवन की भी इति, मेरी बुद्धि की भी इति, मेरी समस्त आकांक्षाओं की तृष्णाओं की भी इति। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व मेरी एक इच्छा है कि मेरी एक पुत्री है, उसका मैं विवाह करना चाहता हूं, पर कोई सुयोग्य वर ही नहीं मिल रहा। भगवान ने कहा, पितामह भीष्म विवाह तो आपका भी नहीं हुआ, तो फिर बेटी कहां से आ गई आपकी? क्योंकि आप तो ब्राल ब्रह्मचारी हैं, विवाह तो आपने किया ही नहीं। तो पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, प्रभु मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री बना लिया है, अपनी मति को ही अपनी बेटी बना लिया है। आप मेरी इस मति को बना लें अपनी श्रीमती, और आप बन जाएं इसके पति।